हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजुराहो अयोध्या के ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की हिंदी चैप्टर 5 के अंतर्गत गद्य खंड में पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात नामक निबंध को आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूँगा, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध बात नागरी प्रचारणी सभा काफी द्वारा प्रकाशित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित है। यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस प्रवाहयुक्त एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। निबंध के अंतर्गत बात के विभिन्न अर्थ एवं विविध रूपों को रोचक शैली में स्पष्ट किया गया है। साथ ही बात के महत्व एवं प्रभाव की मनोहारी विवेचना भी की गई है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए भारतीयों को वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए हम सभी देखते हैं। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। लेखक कहता है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्ताशय के रस की बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। यदि हम भूगोलवेत्ता होते या भूवैज्ञानिक होते तो किसी देश के जलवायु का वर्णन करते। जलवात का अर्थ होता है जलवायु। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है, परंतु दोनों विषयों में से वो दोनों विषय कौन कौन से हैं? पहला वैद्य और दूसरा भूगोलवेत्ता। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। लेखक कहता है कि इन दोनों विषयों में से एक भी विषय पर कुछ भी बात करने का मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। प्रयोजन का अर्थ होता है तात्पर्य। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे बातचीत के समय मुख से निकल के एक दूसरे के हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। जो हमारे हृदय की बातें होती हैं आप समझते हैं, और जो आपके हृदय की बातें होती हैं हम समझते हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम दो चार बातें लिखते हैं। नीचे के गद्यांशों की व्याख्या को आप हमारे अगले वीडियोज में देखेंगे। धन्यवाद।